Clauses: principal clause, coordinate clause, subordinate clause. Clauses are important because they help in formation of simple sentences, compound sentences, and complex sentences. Clauses. Read the following sentences. I am a student. Mohan said that the sun rises in the east. Sunil is foolish, but his sister is wise. इन sentences को हम 5 टुकड़े में बांट रहे हैं. देखिए, I am a student. Mohan said that the sun rises in the east. तीसरा, Sunil is foolish. 4, but his sister is wise. 5 टुकड़ा. All the above sentences are either a sentence or a part of sentence. They are known as clause. ये जो 5 टुकड़े बने हैं उनमें चाहे वो पूरे सेंटेंस हैं या सेंटेंस का पार्ट हैं उन्हें क्लॉज कहते हैं. क्लॉज क्या होता है? A clause is a sentence or a part of a sentence having one finite verb which may or may not have complete meaning. finite verb कहते हैं जो नंबर, पर्सन, टेंस से बदल जाए. ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, ये सब फाइनाइट वर्ब है. Types of clauses: independent clause, dependent clause. Independent clause: a clause which has a finite verb and does not depend on other clause for its meaning. अगर कोई क्लॉज दूसरे पर मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करता है, उसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है और फाइनाइट वर्ब हो, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. सुनील इज फुलिश बट हिज सिस्टर इज वाइज. सुनील इज फुलिश इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हिज सिस्टर इज वाइज ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कंजंक्शन बट के द्वारा जुड़ा हुआ है. डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, अपने आप में उसका मीनिंग नहीं होता, उसे भी एक फाइनाइट वर्ब होता है. A clause which has a finite verb but depends on other clause for its meaning. Mohan said that the sun rises in the east. अगर हम बोलें that the sun rises in the east तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा. मोहन सेड मीनिंग क्लियर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट द सन राइज इन द ईस्ट मीनिंग क्लियर नहीं है, ये डिपेंडेंट है किस पे? मोहन सेड पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे. इसीलिए इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो किसी पर आश्रित होता है. प्रिंसिपल का सबऑर्डिनेट टीचर्स होता है, डायरेक्टर का सबऑर्डिनेट अदर स्टाफ्स होते हैं ऑफिस में. Now types of independent clauses. Independent clause जो स्वतंत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज. किसी भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है जिस पर सेंटेंस का आधार होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. इट हैज ए फाइनाइट वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज कंप्लीट. सुनील इज फुलिश बट हिज सिस्टर इज वाइज. इसमें मुख्य बात क्या है? सुनील इज फुलिश, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. नाउ कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग विथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज शुरू होगा उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. जैसे एंड, बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इन सब से जुड़ता है. मोहन इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग. मोहन इज सिंसियर प्रिंसिपल क्लॉज है एंड मोहन इज हार्ड वर्किंग ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन एंड से जुड़ा है, सो इट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज. रीता इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस. रीता इज इंटेलिजेंट प्रिंसिपल क्लॉज बट कंजंक्शन जो रीता इज केयरलेस को जोड़ता है इसलिए कोऑर्डिनेट क्लॉज. काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हिच मेक कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है. ये दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं आपस में. दे आर एंड, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नाउ, वेल. हम कुछ का यहाँ एग्जाम्पल बना रहे हैं. ही इज गिल्टी एंड हिज सिस्टर ऑल्सो. यहाँ एंड और ऑल्सो मिलके ही इज गिल्टी प्रिंसिपल क्लॉज है और
and his sister also ये coordinate clause है. You are responsible for the disturbance, principal clause, and your father also ये coordinate clause. Also, you are to be blamed, principal clause. You are to be blamed, also he is to be blamed. Mohan is at fault, also Sunita is at fault. Mohan as well as you is successful. He as well as his brother is, as well as मतलब ये तो है ही वो भी है. He as well as his brother is at fault. He is at fault, principal clause. His brother is at fault, coordinate clause. दोनों को जोड़ता है as well as. Not only but also. He is not only abused but also beaten. So he was abused, principal clause. Not only but also beaten. Abuse ही नहीं हुआ था, मारा भी गया था, पीटा भी गया था. Second use, Mohan is not only intelligent but also laborious. Mohan is intelligent, principal clause. बाकी सब coordinate clause. This book is cheap and useful. Both cheap and useful. This book is cheap, principal clause, and both useful. Both and useful. My brother was both my teacher and guardian. This sentence I am using for myself. My brother was guardian and he was my teacher also. So my brother was my teacher, principal clause, और coordinating clause क्या हो गया? And guardian, he was my guardian. Alternative choice, coordinating conjunction which make coordinating clause. Alternative यानी choice, चाहे ये होगा या ये होगा, either or, neither nor, otherwise, else or, इनसे बनता है ये. He is either a fool or a rogue. तो he is a fool, principal clause. Either you or your parents are at fault. You are at fault, principal clause. Your parents are or your parents are at fault. तो sentence क्या बन गया? Either you or your parents are at fault. Neither nor, कोई दोनों में से कोई नहीं. Neither a borrower nor a lender be, न उधार लो न उधार दो. Neither he nor his brother attends the school regularly. न वो स्कूल जाता है, principal clause, न ही उसका भाई स्कूल जाता है. Neither he nor his brother attends the school regularly. Otherwise, else or, leave the house or you will be punished. Leave the house, principal clause, or you will be punished. नहीं तो पिटाई लगेगी, punishment होगा. Else you will be punished. Otherwise you will be punished. तीनों से बनेगा sentence. You should work hard. Otherwise you will fail. मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, नहीं तो फेल कर जाओगे. एडवर्सेटिव कंजंक्शन. एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो बिल्कुल अपोजिट बात करता है, होते हुए भी, ऐसा होने पर भी, एडवर्स कंडीशन पे भी. ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है. स्टिल, येट, ओनली, हाउएवर, व्हेयरएज, बट, नेवरदलेस, ये सब कंजंक्शन है. एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इनको कंजंक्शन में भी हमने पढ़ा है, फिर से आप जाकर के पढ़ सकते हैं, वैसे यहाँ हमने दे ही दिया है. सुमन हैज वेरी लेस अटेंडेंस इन स्कूल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, नीचे दिया हुआ है. स्टिल शी अवॉइड्स गोइंग टू स्कूल, फिर भी स्कूल नहीं जाती है. सुमन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. Suman has very less attendance in school. Still she avoids. Still conjunction है, coordinate clause. मोहन is sincere. अब से देखिए, ध्यान दीजिएगा, जितने सेंटेंस हमने नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, सब में एक पार्ट को ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है. जो ब्लैक से अंडरलाइन पोर्शन है वो प्रिंसिपल क्लॉज है. हर जगह हमने नहीं लिखा है, आप खुद ही समझ लीजिएगा. प्रिंसिपल क्लॉज फिर से बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है, वो दूसरे पे नहीं आधारित होता है, इसीलिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, वो मेन क्लॉज है. तो अब मैं हर जगह तोड़ के नहीं बताऊंगा, और एवरीवेयर आई हैव अंडरलाइंड इट, आपको समझ में आ जाएगा नीचे. मोहित वाज फाउंड टू बी गिल्टी, सुनीता इज पुअर, सब प्रिंसिपल क्लॉज है. मोहित वाज फाउंड टू बी गिल्टी, however the principal did not punish him. सुनीता इज पुअर येट शी इज टू प्राउड टू बेग, फिर भी वो नहीं मांग सकती. रिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है
which provide inference, conclusion, वो हमें किसी बात को लेकर के निष्कर्ष पहुंचाता है। तो therefore, for, so, then, so then ये सब यूज होता है। I am not feeling well, therefore I will not play। यहाँ फिर अंडरलाइन किया हुआ I am not feeling well प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए I am not feeling well, इसलिए I will not go to I will not play, नहीं खेलूंगा। She is very weak in studies, so she has joined technical school। If you are not feeling well, then don't go to school। You को भी देखिए फर्स्ट पार्ट में you को अंडरलाइन किया हुआ है, don't go to school है, यानी you don't go to school, तुम स्कूल मत जाओ। क्यों? अगर if you are not feeling well, then don't go to school। She is on leave today for, since, because, कारण बता रहा है, वो स्कूल नहीं जा रही है, नहीं, she is on leave today, आज छुट्टी पे है। क्यों? Because she has some work at home, since she has some work। Now types of dependent clause। dependent clause जो होता है उसको हम subordinate clause भी कहते हैं। यहाँ clause में कट गया है SE, clause का स्पेलिंग देख लीजिए, ऊपर दिया हुआ है, पिंक में E छूटा हुआ है। They are of three types: subordinate noun clause, subordinate adjective clause, subordinate adjective clause। सेंटेंस में अगर noun के बदले में आया है तो noun clause होगा, adjective के बदले में आया है तो adjective clause होगा, और adverb के बदले में आया है clause बन करके तो adverb clause होगा। Subordinate noun clause, it works as a noun and functions as a subject, an object or a complement। नाउन का क्या काम होता है, चाहे वो सब्जेक्ट होगा वाक्य में, या ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कंप्लीमेंट होगा, पूरक, कर्ता, कर्म या फिर पूरक, तो वर्ब का ये होगा ऐसे ही। और इसके पहचानने को कौन कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, दैट, व्हिच, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, एटसेट्रा। और इनका हिंदी में अर्थ क वर्ग का होगा, की, दैट मतलब की, व्हाट क्या, हु कौन, whom किसको, किसका, कैसा, कहाँ, ऐसे। तो पहचानना बहुत आसान होगा। हिंदी में उसका अर्थ सोच लीजिए, और अगर क वर्ग का है तो नॉन क्लॉज होगा। आई नो दैट राम इज इंटेलिजेंट, मैं आई नो प्रिंसिपल क्लॉज। व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूँ, कि राम इज इंटेलिजेंट, सबऑर्डिनेट नॉन क्लॉज। यहाँ सब्जेक्ट बन के आया है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब व्हाट। What he will do is unknown, वो क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। ये एग्जाम्पल फिर से रिपीट हो गया अगले पेज में। इट इज अननोन प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट ही विल डू सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। यहाँ सेकेंड वाला रिपीटेड है। थर्ड, आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न, ऑब्जेक्ट टू, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानते हो, कि वो कब आएगा, व्हेन ही विल रिटर्न, when he will return subordinate noun clause, I do not know principal clause। सबका एनालिसिस दिया हुआ है, फोर्थ में भी ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट टू एन इंडिफिनिट है यहाँ पे। he wants to say, to go, to play, to sing, इसको इनफाइनाइट कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बन गया है दैट। तो he wants to say, वो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, that he is honest, subordinate noun clause, object to an infinitive। now please attend to what I say। ये ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, प्लीज अटेंड टू प्रीपोजिशन है, तो अटेंड टू व्हाट आई से, जो मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट नॉन क्लॉज, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन टू, व्हाट आई से। ट्रस्टिंग दैट ही वाज ऑनेस्ट, आई गेव हिम मनी, ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। trusting, I gave him money, मैंने उनको प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया, I gave him money। ट्रस्टिंग, क्या ट्रस्ट करते हुए, that he is honest, वो दे देगा, ऑनेस्ट है। life is what we make it, यहाँ कॉम्प्लीमेंट पूरक कर रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या कर रहा है, लाइफ इज, ये पूरा है, जीवन है, क्या है जीवन, what we make it, हम उसे क्या बनाते हैं वही हमारा जीवन होता है। एट्थ है, the rumor that one of the terrorists has escaped is false, rumor is false, rumor अफवाह गलत है, क्या गलत है, that one of the terrorists,
की, दैट का की, एक टेररिस्ट भाग गया है, निकल गया है। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्या करता है किसी सेंटेंस में? वो मॉडिफाई करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो जब नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की जगह पूरा क्लॉज आकर के जुड़ जाएगा तो हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। हिंदी में ये सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजंक्शन है दैट, व्हिच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु। और हिंदी में ये जॉ वर्ग के हैं। इनका अर्थ होगा जो, जहां, जैसे, जिसको, जिसका। तो अब एडजेक्टिव क्लॉज को सब पकड़ने में आसान होगा। उसका जब हिंदी में अर्थ सोचिएगा, व्हिच का, हु का, व्हाई का, व्हेन का, तो जॉ में देगा जो, जहां, जब, जैसे, जिसको। दिस वॉज द पिक्चर आई वॉज सर्चिंग फॉर। यही वो पिक्चर है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यहाँ व्हिच छुपा हुआ है, नहीं दिया गया है, इसीलिए देखिए मैंने लिखा हिडन, व्हिच इज हिडन। दिस वॉज द पिक्चर प्रिंसिपल क्लॉज। व्हिच छुपा हुआ है, नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट है। आई वॉज सर्चिंग फॉर। द बॉय हु इज सिंगिंग सॉन्ग इज माई ब्रदर। द बॉय इज माई ब्रदर। कौन सा बॉय? जो, हु इज सिंगिंग द सॉन्ग, एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसमें भी देखिए चारों पांचों सेंटेंस में मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है एक पार्ट को, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। मैं बोलूंगा नहीं, अपने आप समझ लीजिए। ही इज मिस्टर कुमार हुज सन इज ए डॉक्टर। जिनका बेटा अपोलो में डॉक्टर है। दिस इज पोएम दैट आई कंपोज फॉर स्कूल मैगजीन। द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस इज नॉट नोन टू मी। चाइल्डहुड इज द टाइम। चाइल्डहुड ही वो समय है जब, when मतलब जब, seed of good values are sown. That was the watch which my father gave to Mohan. That was the watch, principal clause. कौन सा watch? Which my father gave to Mohan. अब subordinate adverb clause. 9 तरह का subordinate adverb clause होता है। adverb clause of time, adverb clause of place, purpose, reason, condition, आगे देखेंगे manner। तो इनका भी सेंटेंसेस बनता है। पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये टाइम बताता है सिंस और व्हाइल। सिंस शी केम हियर शी इज नॉट वेल। जब से वो आया है, जब से वो यहाँ आई है ठीक नहीं है। शी इज नॉट वेल, प्रिंसिपल क्लॉज, सिंस शी केम। व्हाइल आई वाज बेदिंग द डोरबेल। दो काम एक साथ हो रहा है, ब्रैकेट में देखिए, टू एक्शंस एट ए टाइम। ऐसा अगर होगा कि मैं खाना खा रहा था तभी पोस्टमैन आ गया, तो खाना खाना, पोस्टमैन का आना, दो हो गया। आई वॉज बेदिंग, मैं नहा रहा था, उधर घंटी बजी, तो आई वॉज बेदिंग प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाइल द डोरबेल रैंग, वो दो एक साथ एक्शन है। वार कैन नॉट बी एबोलिश्ड, प्रिंसिपल क्लॉज, एज लॉन्ग एज मैन आर मैन। जब तक मनुष्य मनुष्य रहेगा तब तक, जब तक समय बता रहा है, टाइम बता रहा है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, आई वॉन्ट टू गो वेयर नो वन कैन मीट मी। अब ये सभी में मैंने तीन तीन चार चार एग्जाम्पल दिया है, ABCD या ABC करके। आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल को मल्टीप्लाई कराइए, खूब सारे एग्जाम्पल बनाइए अपने नोटबुक में, एंड देन स्पीक आउट, बार बार बोलिए। फिर देखिएगा आप मास्टर हो जाएंगे, यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंट के साथ, दैट इज रिक्वायर्ड। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जगह बताता है, वेयर प्लेस को बताता है। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, कहाँ? वेयर नो वन कैन गो। आई वांट टू गो, प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर नो वन। अगले में भी यू मस्ट गो वेयर यू आर सेंट, यू मस्ट गो, प्रिंसिपल क्लॉज। ही रिटर्न, प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेंस ही हैड कम, व्हेंस मतलब जहाँ से, वेयर फ्रॉम, व्हेंस मतलब जहाँ से। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन, कोई भी काम हम करते हैं उसका क्या कारण है। राम कुड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सका, प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों नहीं जा सका? ही वॉज अनवेल। राम कुड नॉट गो टू स्कूल, प्रिंसिपल क्लॉज, अनवेल। द बॉय इज क्राइंग बिकॉज इट नीड्स, द बेबी इज क्राइंग, बेबी है इसलिए इट हुआ, बॉय रहता तो ही हो जाता। बेबी इज क्राइंग, क्यों? बेबी मेल है फीमेल है नहीं मालूम है, इसीलिए कॉमन जेंडर के लिए इट लगा है। आई डाई दैट इंडिया में लिव, मैं मरता हूँ, क्यों मर रहा हूँ? कि इंडिया जिंदा रहे। आई डाई, प्रिंसिपल क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ लेस्ट के साथ शुड लगता है, और नहीं तो, मीनिंग क्या होता है? नहीं तो,
हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल कर जाओगे। यू वर्क हार्ड, यू छुपा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस, यू छुपा हुआ है। यू वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज, लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो फेल कर जाओ, ताकि फेल ना करो इसलिए मेहनत करो। वी ईट दैट वी मे लिव, द सोल्जर डाइड दैट इंडिया माइट लिव। एडवर्ब क्लॉज ऑफ result or effort. He is so tired that he cannot move further. He is tired, principal clause underline, फिर से सब जगह underline किया हुआ, आप समझ लीजिए। principal clause underline किया है। It is a fine day, principal clause. It was cold, fine, principal clause. He is so tired that he cannot move further. It is such a fine day that we are going for a picnic. It was so cold that 5 men died. Adverb clause of condition, शर्त बता रहा है। क्या? ट्रेवल लाइट, हल्का सामान लेकर चलो। इफ यू वांट ए कंफर्टेबल जर्नी, जर्नी में आराम से जाना चाहते हो तो सामान कम लेकर चलो। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट, शर्त है, अगर सक्सीड करना है, सक्सेस लेना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू वर्क हार्ड, प्रिंसिपल क्लॉज। आई विल गिव यू, प्रिंसिपल क्लॉज। आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कब? शर्त है, कंडीशन है, इन केस यू टेल द ट्रूथ, अगर तुम सच बोलोगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, शी इज सो ब्यूटीफुल, she is not so beautiful as her sister, यानी her sister is beautiful, principal clause, and she is not so beautiful, adverb clause of comparison, दोनों में compare हो रहा है। The higher you go, the cooler it is, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा लगेगा। पहाड़ में ऊपर, पहाड़ों पर चढ़ने पे ठंड महसूस होती है। He is taller than Ram, he is tall, principal clause, Ram is not as tall as he is, subordinate एडवर्ब क्लॉज, दोनों में राम और उसमें कंपैरिजन। द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, कैसे कोई काम हो। ही वाज टॉकिंग एज इफ ही वेर ऑनेस्ट, ही वाज टॉकिंग, प्रिंसिपल क्लॉज, एज इफ, ऐसा लग रहा था कि वो ऑनेस्ट है। यू मे डू एज यू लाइक, यू मे डू, जो भी करना है करो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो, सो मतलब बोना, SOW, सो, बीज बोना, एज यू सो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन कंट्रास्ट, ये लास्ट टाइप है एडवर्ब क्लॉज का। दो, ऑल्दो, हाउएवर, हार्ड, इन सबों से जुड़ता है और ये कंट्रास्ट बताता है, विरोधी बातें बताता है, ऑपोजिट बातें। ही इज कंटेंटेड, दो ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, पुअर है तो कंटेंटेड नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है। ही इज कंटेंटेड, संतुष्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज, दो ही इज पुअर। ऑल्दो ही इज रिच, वो रिच है, धनी है। ही इज डिसकंटेंटेड, वो असंतुष्ट है, लोभी है, डिसकंटेंट है, संतोष नहीं उसमें। He is discontented, principal clause, although he is rich, हालांकि वो रिच है, subordinate, adverb clause of concession contrast. However hard you may run, you cannot catch the train. अंदर फिर से अंडरलाइन किया हुआ है जो प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये लाल से जो शुरू हो रहा है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, कंट्रास्ट का, कंपैरिजन का। Whatever you say, I will go there. Even though he worked hard, he could not succeed. अब फॉर कंप्लीट कंटेंट्स, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कंप्लीट कंटेंट नहीं है, कुछ कंटेंट और भी बहुत लंबा हो जाता, ऐसे ही काफ़ी टाइम इसमें लग गया। तो अगर चाहें आप तो वेबसाइट है www.englishontips.com, वहाँ से फुल मटेरियल ले सकते हैं। जिस चैनल को आप पढ़ रहे हैं अभी, इंग्लिश ऑन टिप्स विथ KD झा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और साहित्य और संस्कार, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, वहाँ भी पोएम, डिक्लेमेशन, स्पीच, उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह डाला हुआ है, श्लोका है, उसका आनंद लीजिए, पढ़िए और साहित्य और संस्कार को सार्थक बनाइए।